नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय एजुकेशन पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान का एक परिचय लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। ये कक्षा 6 हमारा राजस्थान पाठ के कक्षा 6 का प्रथम अध्याय है। कक्षा 6 का प्रथम अध्याय जिसमें हम राजस्थान के परिचय की बात करेंगे। संक्षिप्त राजस्थान के परिचय, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन के हालात से हमारे एजुकेशन सिस्टम का हालात बहुत ख़राब है, इसलिए अब ऑनलाइन एजुकेशन ही एक महत्वपूर्ण साधन बचा है। इसलिए मैं आप सभी के बीच में स्कूली बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे कक्षा 6 और 7 में पढ़ता है उनको इसके बारे में जानकारी रखनी आवश्यक हो गई है। ये है राजस्थान का एक परिचय। अध्याय का नाम है राजस्थान का एक परिचय। यहाँ जो चीज़ है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि विश्व है वो 7 महाद्वीपों में। कितने महाद्वीपों में? जी हाँ, 7 महाद्वीपों में विभक्त है। जो जैसे अपन कह सकते हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये कुल 7 महाद्वीप है। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। यह भारत है वो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। जैसे एक बार मैं आपको यहाँ थोड़ा मानचित्र बना के बता रहा हूँ एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति किस प्रकार है। यहाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप में मैं आपको भारत की स्थिति की बात बता देता हूँ कि एशिया के अंदर भारत की स्थिति कैसी है। एशिया महाद्वीप है, जैसे मैं आया आपके सामने मैप बना रहा हूँ एशिया का। ये है आपके एशिया इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। ये है एशिया महाद्वीप का मानचित्र। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि ये मैं थोड़ा इसको दिशाओं के रूप में बांट रहा हूँ। जो देख लीजिए इसकी दिशाएं किस प्रकार से है मानचित्र की। उस दिशाओं के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये है अपने उत्तर दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है अपने पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण दिशा। और ये देखो प्रायद्वीपीय भारत है। ये यहाँ से ये जो नक्शा बना है वो किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत ये यहाँ तक गुजरात का जो तट है, इसके बाद में ये यहाँ राजस्थान पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है राजस्थान। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की स्थिति हो गई। वो एक तरीके से देखे तो दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में। लेकिन इस जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है दक्षिणी भाग में, वो एक चीज़ है कि ये अगर उसने सीधा लिया है कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, इस हिसाब से देखें तो ये भारत कौन से हिसाब से? केवल इसने इसको उत्तर और दक्षिण में बांट रखा। ये चीज़ उत्तर थी और ये दक्षिण थी, तो इसमें ये दक्षिण दिशा में केवल दिया गया है। तो भारत की स्थिति और राजस्थान भी यही है और भारत की स्थिति भी यही है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि दक्षिण में यानी कि एशिया महाद्वीप में है वो भारत दक्षिण दिशा में स्थित है। अब आगे की अगर अपन बात करें तो हमारा देश भारत है वो 28 राज्यों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है। कितने राज्य हैं भारत के अंदर? भारत में आज भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। भारत कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? जो 28 राज्य है इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है। क्या नाम है हमारे राज्य का? राजस्थान है। ये राजस्थान। अब अपन इस राजस्थान के परिचय की बात करेंगे। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ये तो अपन भी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल कितने जिले हैं?
33 जिले। राजस्थान है वो 33 जिलों और 7 संभागों में विभक्त हैं। यानी 33 जिले है वो कितने संभागों में बंटे हुए हैं? 7 संभागों में विभक्त हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये भी अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर है। और प्रशासनिक दृष्टि से अभी आपको बताई है कि ये 7 संभागों में विभक्त है। तो आइए अपन इस राजस्थान के स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का नाम है राजस्थान। जी हाँ, हम जिस भारत के राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग यानी कि भारत के 10.14% भूभाग पर, यानी भारत के 10.14 भूभाग पर ये स्थित है। कितने पर है? यानी अगर इस आपसे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। आज़ादी के बाद जब हमारा देश भारत है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन के बाद से लेकर 1948 से इस राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब हुई थी? सन 1948 1948 से लेकर 1956 तक इनका एकीकरण संपन्न हुआ। वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में इसका एकीकरण हुआ और इस एकीकरण में 7 चरणों में ये एकीकरण संपन्न हुआ। कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। 7 चरणों के फलस्वरूप 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर, कब की बात है ये? 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में है ये वो राजस्थान, आधुनिक राजस्थान है वो अस्तित्व में आया। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान, विभिन्न स्थितियों में राजस्थान की स्थिति कैसी है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 2 स्थितियों में राजस्थान की स्थिति देखी जाएगी। राजस्थान की स्थिति है वो 2 प्रकार से अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति हम 2 आधार पे देखेंगे। पहली जो स्थिति देख रहे हैं वो देखेंगे मानचित्र की स्थिति, यानी राजस्थान मानचित्र में किस प्रकार स्थित है। पहली स्थिति हम किस प्रकार देखेंगे? मानचित्र में राजस्थान की स्थिति देखी जाएगी। किस में देखेंगे? मानचित्र में, यानी कि मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कैसी है। और दूसरे प्रकार से यह अपन देखेंगे कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है। हालांकि यहाँ कक्षा 6 तक का मैटर है, सूर्य के सापेक्ष स्थिति का इस अध्याय में कहीं भी ब्यौरा है नहीं, इसलिए अपन केवल इस मानचित्र पे राजस्थान की स्थिति का पता करेंगे। मानचित्र में राजस्थान की स्थिति का पता कर रहे हैं अपन कि मानचित्र में राजस्थान है वो किस के प्रकार स्थित है। मानचित्र में भी अगर अपन देखा जाए तो मानचित्र भी 3 है हमारे पास में। एक तो है वो है विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति देखेंगे। विश्व के बाद में है वो महाद्वीप, यानी कि भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थिति देखेंगे। और एशिया महाद्वीप के बाद में हमारे देश में ये स्थिति अपन देखेंगे। एशिया महाद्वीप की तो अभी मैंने आपको स्थिति बता दी कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान और भारत की स्थिति क्या है। राजस्थान और भारत है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है राजस्थान और भारत। एशिया महाद्वीप की बात की अभी मैंने आपके सामने रखी थी। अब अपन बात करेंगे विश्व के मानचित्र में। किसमें? विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कैसी है। विश्व के मानचित्र में अगर अपन बात करें तो ये देखो इस प्रकार से पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
या कि भूमध्य रेखा है। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? बराबर दो भागों में बांटती है। एक तो भाग ये उत्तर की ओर रह गया और एक ये भाग दक्षिण की ओर रह गया। जो भाग उत्तर की ओर रहा है उसको उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है उसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे अपन? दक्षिणी गोलार्ध। ये दो गोलार्धों में पृथ्वी बंट चुकी है। कौन सी रेखा बांटती है दो गोलार्धों में? भूमध्य रेखा है वो इनको दो गोलार्धों में विभक्त कर रही है। तो यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें ये तो है उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। उत्तर की स्थिति में ये उत्तरी ध्रुव है, और इधर ये दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों को मिलाने वाला जो ये देशांतर है इसको अपन यहाँ थोड़ा मिला लेते हैं। ये अब यहाँ जो अपन देखेंगे तो भारत और राजस्थान है वो इस दिशा में स्थित है। ये यहाँ पड़ता है अपना भारत, विश्व के मानचित्र में कहाँ पड़ता है? ये इस दिशा में पड़ता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये तो उत्तर दिशा है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो विश्व के मानचित्र में जो राजस्थान या भारत दोनों की स्थिति सेम रहेगी। ये कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। राजस्थान या भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में कैसी है? उत्तर पूर्व में है। अगर अपन देश में देखें, हमारे देश भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो इसमें एक इसी बुक के अंदर जो एक भारत का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है, इनके ऊपर देखेंगे। भारत का राजनीतिक मानचित्र है, और भारत के राजनीतिक मानचित्र में ये यहाँ देख रहे हैं अपन राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। अभी राजस्थान है तो इस ये है अपना राजस्थान, यहाँ से शुरू हुआ है, और ये अपना राजस्थान आ रहा है यहाँ पे। ये बाद में राजस्थान का विस्तृत मानचित्र आपको बताऊंगा, लेकिन इस थोड़ा भारत में देख लीजिए ये स्थिति है। तो ये देखिए यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और ये जो अक्षांश है यहाँ पर कोई सा अक्षांश गुजर रहा है, तो ये अपन देख रहे हैं कि इसकी स्थिति है वो राजस्थान की कहाँ पर है? ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है, तो ये उत्तर पश्चिम में हो गई। तो अगर अपन पूछे कि देश में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो देश में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति किसमें? भारत में। पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहले अपन ने बात की विश्व में राजस्थान की स्थिति कैसी है। विश्व में राजस्थान की स्थिति यानी विश्व के मानचित्र में राजस्थान है वो किस दिशा में स्थित है? विश्व में राजस्थान की स्थिति विश्व में राजस्थान की स्थिति विश्व में अभी अपन देखा कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये भूमध्य रेखा है वो इनको दो भागों में बांटती है, और ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो ये हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये यहाँ। तो ये स्थिति अभी मैंने आपके सामने बताई है। कौन सी स्थिति है ये? उत्तर पूर्व। कौन सी स्थिति है विश्व के मानचित्र में राजस्थान की? विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? ये उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान या भारत दोनों ही उत्तर पूर्व में स्थित है। ये उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में। अगर अपन राजस्थान की स्थिति है वो भारत में देखेंगे, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति हमने देखा कि अभी ये
उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत है और भारत के मानचित्र में राजस्थान किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये उत्तर पश्चिम में हो गया भारत में देखा जाए। भारत के आगे अपन महाद्वीपीय स्थिति देखेंगे, यानी विश्व में कुल कितने महाद्वीप बताए? अभी 7 महाद्वीप बताए। 7 में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया में भारत की स्थिति, यानी कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। यहाँ मैंने भारत की लिखी है, हालांकि आप कंफ्यूज मत होना, राजस्थान की स्थिति भी वही रहेगी जो भारत की है, क्योंकि भारत की स्थिति और राजस्थान भारत का ही तो एक भाग है ना, इसलिए भारत की जो स्थिति होगी वही राजस्थान की स्थिति होगी। तो भारत की स्थिति वही है और राजस्थान की स्थिति भी वही है। हालांकि यहाँ राजस्थान लिखते तो भी चलता अपन, क्योंकि राजस्थान का ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए देखें राजस्थान भी भारत का ही भाग है, इसलिए भारत या राजस्थान की स्थिति कैसी है? ये है आपके दक्षिण पश्चिम में। अब अगर आगे की अपन बात करें तो राजस्थान के, सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान का मानचित्र आपके सामने मैं रखता हूं यहाँ। ये है अपना राजस्थान। जी हाँ, क्या है? राजस्थान है। ये है अपना राजस्थान। अब राजस्थान की स्थिति की अगर अपन बात कर चुके हैं, अब अपन करेंगे राजस्थान के विस्तार की बात। तो पहले अपन थोड़े राजस्थान के डिस्ट्रिक्टों के बारे में जान लेते हैं। ये जो अपना सबसे उत्तरी है, ये है गंगानगर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गंगानगर। गंगानगर के बाद में ये जो पड़ता है ये है हनुमानगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में जो ये नीचे आ रखा है ये डिस्ट्रिक्ट है आपके चूरू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चूरू। चूरू के बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है बीकानेर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर। बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से एक भी नदी नहीं गुजरती है। ये है इसके बाद में ये जो अर्धचंद्राकार आकृति का है, अर्धचंद्राकार, ये चांद के आकार से दिख रहा है, ये भी आधे चांद के समान। ये जो आधे चांद के समान दिख रहा है, इसको, ये डिस्ट्रिक्ट है आपके सीकर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सीकर। सीकर के ऊपर जस्ट ये बढ़ता है झुंझुनू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झुंझुनू। ये है झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये आ गया आपके नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर। नागौर के साइड में ये आ गया जोधपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जोधपुर। और ये यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे ये है बाड़मेर। ये है आपके बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये नीचे आ गया, ये है जालौर। ये है जालौर। और जालौर के नीचे ये है सिरोही। ये है सिरोही। अब ये जो पड़ता है ये है पाली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पाली। पाली के बाद में ये जो तिलक के आकार का है, एक तिलक सा दिखा रहा है यहाँ पे, ये तिलक वाला है वो राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद। ये राजसमंद है। और राजसमंद के नीचे ये जो पड़ता है ये है झीलों की नगरी, जिससे आप बखूबी परिचित हैं, उदयपुर। उदयपुर। और ये उदयपुर के नीचे ये पड़ता है, ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर। डूंगरपुर के नीचे ये जो पड़ता है ये है बांसवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर
ये जो पड़ता है ये सबसे नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के ऊपर जो ये पड़ता है ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये भी चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज है, इसको अपन दूसरा डिस्ट्रिक्ट समझ बैठते हैं, लेकिन ये भी चित्तौड़गढ़ का ही भाग है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के बीच में ये जो आ गया ये है आपके भीलवाड़ा, बस्तर नगरी भीलवाड़ा। और इसके बाद में ये राजस्थान के एकदम मध्य का बीचों बीच का है, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, जिसका नाम है वो अजमेर। क्या नाम है इसका? अजमेर। ये राजस्थान की राजधानी है, जो आप जानते हैं सारे, जयपुर। जयपुर के ऊपर ये आप बताएं, ये है आपके अलवर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलवर। और अलवर के बाद में ये जो पड़ता है ये है दौसा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दौसा। ये पड़ता है इस दिशा में, ये है भरतपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भरतपुर। भरतपुर के बाद में ये है आपके सबसे पूर्वी, जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर है। और धौलपुर के बाद में ये आ गया करौली। करौली के बाद में ये आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये आ गया टोंक, ये यहाँ पे टोंक। और ये है बूंदी। ये आ गया ये कोटा। कोटा राजस्थान से दो तरफ है, वो अन्य राज्यों से सीमा बनाता है, एक इस तरफ बनाता है और एक यहाँ आके वापस बनाता है। ये है वो इधर वाला जिला, ये है बारा। और बारा के बाद में ये है वो है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। ये हो गए राजस्थान के सभी ज़िले। ये है राजस्थान के सभी ज़िले। जो देखिए सबसे उत्तर में है वो गंगानगर, उसके बाद में ये है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में इधर आ गया चुरू। चुरू के इधर आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर के नीचे ये आ जाएगा नागौर। नागौर से ऊपर ये आ गया सीकर। सीकर से ऊपर ये आ गया झुंझुनू। झुंझुनू से ये आ गया जयपुर। जयपुर से ये आ गया जोधपुर। ये देख लो जैसलमेर, ये बाड़मेर, और ये जालौर, ये सिरोही, ये पाली, राजसमंद, उदयपुर, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, दौसा और अलवर। ये राजस्थान के कुल 33 के 33 ज़िले जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि राजस्थान है वो कुल कितने ज़िलों में विभक्त हैं? 33 ज़िलों में विभक्त हैं। अब देखो राजस्थान के 33 ज़िले, जो कि नक्शा आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र, ये उत्तर दिशा देख के आपको पूरा दे रखा है, आप इसमें से लिख सकते हैं। अब यहाँ जो बात करेंगे इसके पड़ोसी क्षेत्र की, पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, और पड़ोसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हम उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो एक महज देश है, वो पाकिस्तान से लगती है। और कौन सी दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ तक लगती है। और इसके बाद में ये इधर है वो उत्तर दिशा में राज्य की सीमा देखें तो पंजाब की। वैसे राजस्थान की है वो पाकिस्तान से सीमा लगती है, वो 4 ज़िले लगते हैं। एक तो है वो बाड़मेर, एक है वो जैसलमेर, एक है वो बीकानेर और एक है वो गंगानगर है। यहाँ देखो अपने 4 स्थितियों में ये 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के है वो कुल 9 ज़िले हैं राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले, हालांकि इस किताब के अंदर उसका ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। नाम है एक का बहावलपुर, फिर है बहावलनगर, फिर है थारपारकर, फिर है घोटकी, फिर है रहीमियार, फिर है संगर, फिर खैरपुर, फिर सुकूर और फिर उमरकोट, जो ये अंतिम बाड़मेर का इलाका है जहाँ से ये इसकी सीमा बनाते हैं। यानी कि पाकिस्तान के कितने ज़िले? पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं वो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कितने ज़िले? राजस्थान के 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और कितनी लगती है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पाकिस्तान से कितनी राजस्थान की सीमा लगती है।
पाकिस्तान से राजस्थान की वो है 1070 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगर अपन इसकी भी बात करें अलग अलग कि राजस्थान से लगती है पाकिस्तान की सीमा। अगर राजस्थान के चारों जिलों की बात करें अपन, राजस्थान के 4 जिले लगते हैं यहाँ से। कौन से? एक तो लगता है गंगानगर, एक लगता है अपना बीकानेर, एक लगता है जैसलमेर और एक लगता है बाड़मेर। ये 4 जिले राजस्थान से जो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। कितने किलोमीटर? 210। और अगर बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर, सबसे कम ही बीकानेर की लगती है, 168 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद में अगर अपन जैसलमेर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है जैसलमेर। जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में जो बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। तो एक बार इनको देख लेते हैं। 210, 168, 464 और 228 है, वो कुल मिला के कितने हो गए? 1070 किलोमीटर। ये थी अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा अभी मैंने आपको बताया अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। वो अंतर्राज्यीय सीमा की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।